स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रुकुल क्लासेस में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे आपको नाउन जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या गुण के नाम का बोध कराता है, जैसे कि महात्मा गांधी, आगरा, पेन, फ्रेंडशिप इत्यादि। महात्मा गांधी जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा जो है स्थान का नाम है, पेन जो है वह वस्तु का नाम है और फ्रेंडशिप दोस्ती एक विचार का नाम है। तो आगे हम वीडियो में कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या चीज़ों के नाम को जो बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, दिल्ली। दूसरा हमारा उदाहरण है जॉन इज़ माई फ्रेंड। जॉन जो है किसी व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो जॉन मेरा मित्र है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, तो माउंट एवरेस्ट जो है वह एक पर्वत का प्रॉपर नाम है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, तो सोमवार क्या है, एक स्पेसिफिक डे का नाम है। पांचवा हमारा एग्जाम्पल है वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, हम दिवाली को बड़े उत्साह से मनाते हैं, तो दिवाली भी एक स्पेशल इवेंट का नाम है, तो इसीलिए यह एक प्रॉपर नेम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की, कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम को दर्शाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, अ बॉय इज़ प्लेइंग इन द पार्क, एक लड़का पार्क में खेल रहा है। तो हम सभी बॉयज़ के लिए हम क्या नाम यूज़ करते हैं, जनरली लड़के का प्रयोग करते हैं कि एक लड़का जो है पार्क में खेल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। तो मैं साधारण बात कर रहा हूँ कि मैंने एक कार खरीदी, मैंने किसी विशेष कार का नाम नहीं बताया, मैंने जनरली ये बात की है कि मैंने एक कार खरीदी। द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड, शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, तो मैं किसी खास की शहर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जो शहर है बहुत ज़्यादा इधर भीड़ भाड़ है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी जो उदाहरण है वह जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु का समान नाम है, ये सारी जो उदाहरण जो थे वह समान उदाहरण थे, इसीलिए ये सभी जो है वह जातिवाचक संज्ञा के कॉमन नेम के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो भाव, गुण, अवस्था या स्थिति को दर्शाती है, जिन्हें छू या देख नहीं सकते हैं। इन सभी नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडिया, फीलिंग और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, मतलब इस नाउन को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई विचार हो गया, कोई अनुभव हो गया, किसी की काबिलियत हो गई, इन सभी गुणों को हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी यहाँ पर क्या है, ईमानदारी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारा सेकंड उदाहरण है हर काइंडनेस वॉन्ट्स एवरी वंस हर्ट, उसकी दयालुता ने सभी का दिल जीत लिया। तो यहाँ पर दयालुता, काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस इज़ द की टू गुड लाइफ, खुशी अच्छे जीवन की कुंजी है। तो
तो यहाँ पर खुशी और हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ही इज़ लॉयल टू हिज किंग, वह अपने राजा के प्रति वफादार है। तो यहाँ पर लॉयल, वफादार एक भाववाचक संज्ञा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। द्रववाचक संज्ञा उन पदार्थों को दर्शाता है जिनसे वस्तुएं बनती है, जैसे कि सोना हो गया, सोने से गहने बनते हैं। पानी का तो इस्तेमाल दुनिया भर में कई चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। लकड़ी का इस्तेमाल टेबल बनाने में, कुर्सी बनाने में, मेज़ बनाने में, इन सब का इस्तेमाल जो है किया जाता है। प्लास्टिक की तो विश्व भर में बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे प्लास्टिक का रैपर बनता है, प्लास्टिक के बोतल बनते हैं, प्लास्टिक के चेयर बनते हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक के झाड़ू भी बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वह किसी चीज़ के निर्माण में किया जाता है। तो ये सभी जो है वह उदाहरण है द्रववाचक संज्ञा की। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, गोल्ड इज़ अ वैल्यूएबल मेटल, सोना एक मूल्यवान वस्तु है। तो सोना यहाँ पर क्या है, सोना जो है वो मटेरियल नाउन है। सेकंड हमारा उदाहरण है, वी नीड वाटर टू लिव, हमें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो पानी हमारा क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड, मेज़ लकड़ी से बनी है। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन क्या है, वुड, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है टेबल को बनाने में। तो वुड हमारा द्रववाचक संज्ञा है। मतलब तात्पर्य यह है बच्चों कि वह चीज़ें जिनका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने में किया जाता है, वह सभी उदाहरण जो है वह मटेरियल नाउन के होते हैं। चौथा हमारा उदाहरण है, पाइप इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, पाइप प्लास्टिक से बनी है। तो यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो मटेरियल नाउन। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रकार के बारे में, जो कि है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स कंसिडर एज अ होल। मतलब इसमें हम लोगों के समूह को, किसी चीज़ के समूह को एक मान करके चलते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द मैच। यहाँ पर जो टीम है वह कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वह प्लेयरों का समूह है। टीम मैच के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, मतलब सभी प्लेयर जो है इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, पंछियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा है। तो ये जहाँ पर जो फ्लॉक है, झुंड है, वह कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है, समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। द आर्मी प्रोटेक्ट द कंट्री, सेना देश की रक्षा करती है। मतलब जो आर्मी है वह सैनिकों का समूह है, और इन सभी सैनिकों को हम सेना कहते हैं, आर्मी कहते हैं। तो ये समूहवाचक के उदाहरण है, कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। द बंच ऑफ की इज़ हैंगिंग हेयर, चाबी का गुच्छा यहाँ लटका हुआ है। तो मतलब कि ये बहुत सारे चाबियों का जो समूह है वह गुच्छे का निर्माण कर रहा है। तो इस शब्द को, बंच और गुच्छे को समूहवाचक की श्रेणी में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, गण्य संज्ञा, अगण्य संज्ञा। नाउन डैट कैन बी काउंटेड, गण्य संज्ञा वे संज्ञा होती है जिन्हें गिना जा सकता है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव 3 एप्पल, मेरे पास 3 सेब है, मतलब यहाँ पर मैं सेबों को गिन सकता हूँ। दूसरा हमारा उदाहरण है, देयर आर 10 चेयर्स इन द रूम, तो कमरे में 10 कुर्सियाँ हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वह चेयर की संख्याओं को गिन सकता है। और दूसरी तरफ है हमारा लास्ट हमारा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, अगण्य संख्या, ऐसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता। अगण्य संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जिन्हें गिनना नहीं जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, वी नीड सम मिल्क, हमें थोड़ा दूध चाहिए। अब दूध को हम गिन तो नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। द एयर इज़ फ्रेश टुडे, आज हवा ताज़ी है। तो हवा जो है वह अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण है,
अगणनीय संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चों, हमारा जो थ्योरी सेक्शन था वह यहीं तक समाप्त होता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।